नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार और मैं हूँ विशाल वैभव। अभी जो है हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास है। आपको बता दें, कल जो है कैलाशपति मिश्रा जी की जन्म शताब्दी समारोह मनाया जाना है। और कैलाशपति मिश्रा जी के बारे में आपको बता दें जो कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भीष्म पितामह तक की उपाधि उनको दी जाती है। और इसी क्रम में जो है कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का आगमन जो है बिहार की पावन धरती पर हो रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सारी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। और आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे तमाम बैनर लगाए गए हैं। अगर हम एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी समेत पूरा पटना जो है बैनर से पट गया है। आप समस्त को दिखा रहे हैं। यहाँ आप एक देख सकते हैं बैनर महिला मोर्चा के द्वारा जो है एक बैनर लगाया गया है। तो तमाम जो है बैनर आप देख पा रहे हैं, पूरा पटना जो है पट गया है, चाहे वो इनकम टैक्स गोलंबर हो या टकबंगला चौराहा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास का नज़ारा हो। और इसी क्रम में हमारे साथ हमसे बात करने के लिए सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक जो है सह संयोजक सुशील सिंह जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, कल जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आ रहे हैं। कैलाशपति मिश्रा जी की जन्म शताब्दी समारोह ही मनाया जाना है, क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे, कैलाशपति मिश्र जी एक जमीनी कार्यकर्ता थे और उनको भीष्म पितामह, भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता था। और जिस ढंग से उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ाने में जितना बड़ा योगदान उन लोगों का रहा, कार्यकर्ताओं को घर घर से खोज करके लाते थे, घर घर से खोज करके वॉल पेंटिंग कराते थे। रुसे हुए कार्यकर्ताओं को वो समय गुजर गया, वो समय चला गया। हम लोग याद है कि हम जब युवा विद्यार्थी मोर्चा के युवा विद्यार्थी मोर्चा के जब हमारा जिला के संयोजक थे, हम नाराज हो गए थे तो अपने प्रचारों को मेरे घर तक भेज दिए मुझे मनाने के लिए कि आखिर तुमको क्या दिक्कत हो गया कि तुम कर्जालय छोड़ के चला गया आरा से घर। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी सहानुभूति होती थी, संवेदना होती थी। आज के युग में और उस समय के कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में बड़ा अंतर है। और मुझे याद आ रहा है कि कैलाश जी गुस्सा भी होते थे और गुस्सा हुए कार्यकर्ताओं को मनाते भी थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। वो लोग ज़मीनी हकीकत को देख करके आज के चकाचौंध में और आज के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रेस मीडिया है, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। सर, आपने पहले की भी राजनीति देखी है और अब की राजनीति, दोनों की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? सबसे बड़ा अंतर बहुत का अंतर है। अब राजनीति में समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी एक है जो संगठन की पार्टी है, बाकी पार्टियां वन मैन शो है, वहाँ व्यक्ति विशेष की चलती है। और यहाँ पर संगठन है, संगठन में 3 साल पर सबको मौका मिलता है, नीचे से ऊपर तक, मंडल से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक बदल जाते हैं, इसमें सबको मौका मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता से बिहार में दूर है, फिर भी कार्यकर्ताओं का अंबार है हमारे कार्यालय में, इसलिए कि सबको आशा है कि आज न कल हमारे जो भी अध्यक्ष बनते हैं 3 साल के लिए उनका टर्म होता है, 3 साल के बाद पुनः दूसरे को स्थापित किया जाता है। इसलिए हमारे परंपरा जो है हमारे यहाँ वो संगठन का परंपरा, हमारे यहाँ वन मैन एक व्यक्ति का एक यहाँ व्यवस्था नहीं है। सर, जब बड़े नेता कोई आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जैसे पिछले दफ़े मधुबनी में अमित शाह जी की कार्यक्रम हुई थी और उसके बाद देखने को मिला कि जदयू के राजू गुप्ता प्रदेश महासचिव वो जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब इस बार JP नड्डा जी का आगमन है, तो क्या लगता है फिर कुछ बिहार की राजनीति तस्वीर बदलेगी या फिर कोई दल भाजपा में आ रहा है? बदल गई है राजनीति की दिशा और दशा, दोनों बदल रही है। जनता उब चुकी है 17, 18, 32 साल से पिछड़ा के नाम पर। लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी 32 साल से सत्ता में हैं और हमेशा लोग कहते हैं कि पिछड़ा का अति पिछड़ा का उत्थान हो, लेकिन इन्हीं लोग के राज में समझ जाइए कि हॉस्पिटल का दुर्दशा हो गया, इन्हीं के राज में शिक्षा चौपट हो गई। तो गरीब कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, गरीब का कहाँ इलाज होगा? ये लोग बार बार गरीब की बात करते हैं, गरीब का उत्थान की बात करते हैं। सबसे मुख्य समस्या जो है, बुनियादी सवाल है, जिस प्रदेश में शिक्षा का नाश होना, जिस प्रदेश में चिकित्सा का समाप्ति हो, जिस प्रदेश में सिंचाई नहीं हो, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर गरीब और मिडिल क्लास के लोगों की क्या दशा होगी। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के सह संयोजक भी हैं, इस नाते आपसे एक सवाल और बनता है
कि जो अभी जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो या आपके घटक दल के द्वारा हो या आम जनता की भी अगर कुछ बात करें तो आम जनता का भी कहना है कि हमारे यहाँ तो कर्मचारी आए ही नहीं है। और कितने लोगों का यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चारा घोटाला हुआ या कई घोटाला हुआ, अब लग रहा है कि जनगणना घोटाला भी हो रहा है। तो क्या बिल्कुल 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 ये सही बात है कि ये जनगणना जो हुआ है, जो सर्वे हुआ है, आधा अधूरा हुआ है। हम लोग भी चाहते थे कि सर्वे हो तो पूरी तरह से हो, आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा हो और उसका स्तर क्या है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति उसकी क्या बनती है और किसकी कितनी जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या हड़बड़ी में, प्रेशर में आकर के अपने कर्मचारी पर दबाव डाल करके कि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, कहीं केस कुछ कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इस हड़बड़ी में इन लोगों ने, जैसे ही पटना हाई कोर्ट ने इनको हरी झंडी दे दिया कि हम रोक नहीं लगाएंगे, तो ये लोग हड़बड़ी में और ये सर्वे का इन लोगों ने नोटिफिकेशन किया कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब इन कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कितनी तैयारियां हो चुकी है आप लोगों की? दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र जी शताब्दी जयंती इस धरती पर, वैसे महान कैलाशपति मिश्र जी 5 अक्टूबर 1923 को आए थे। 100 साल इनका पूर्ण रहा है। ये बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रोफेसर डॉक्टर जेपी नड्डा, जगत नारायण नड्डा साहब आ रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं सबों में इतना उत्साह है कि वो आ रहे हैं।